अब आप पूछें सवाल आप। जी पूछें। जी पूछें सर, क्या पूछ रहे हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि डॉकर की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी इसके पहले। देखो मैं आपको बता दूं, क्यूबरनेटिस में डॉकर की 1% भी नीड नहीं होती। लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन सा रहता है कि भाई क्यूबरनेटिस आने से पहले डॉकर आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हमारा रोल ही नहीं है डॉकर का। 1% भी नहीं। हाँ। जी बोले, अभी भी कुछ डाउट है, कंफ्यूज है, बोले क्या बोलना चाहते हैं? नो नो सर, बस यही कंफ्यूजन था कि ऐसा तो नहीं डॉकर पहले आना चाहिए फिर कुवेंटिस पे जाना चाहिए। ये चीज क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुबरनेटिस अपने आप में अलग है, डॉकर अपने आप में अलग है। सर एक क्वेश्चन ये था कि इसमें हम लोग स्टोरेज कंपोनेंट्स ऑफ क्यूबरनेटिस लाइक पीवी पीवीसीज एंड लोड बैलेंसर्स वो नहीं करेंगे क्या डिस्कस? आप आई थिंक इनग्रेस आपने कंट्रोलर्स। कंटेंट नहीं पढ़ा है, कंटेंट पढ़ो। अभी जस्ट कंटेंट सिलेबस तो देखा था मैंने, तो इसीलिए पूछ रहा था। तो क्या उसमें नहीं लिखा है चीज? नहीं, कंटेंट में तो मुझे ये चीज, एक मिनट मैं एक बार फिर से देखता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंटेंट पढ़ो। सर, वन मोर क्वेश्चन। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मींस कन्फिग्रेशन क्या रहना चाहिए चीजों को रन कराने के लिए, ये सब चीजें। देखो सिस्टम की रिक्वायरमेंट की अगर बात करो तो कुबरनेटिस का इंस्टॉलेशन का डिफरेंट डिफरेंट वे है। जब वहां पे पहुंचूंगा तो बताऊंगा हम्म। क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे अगर मैं देखूं तो क्यूबरनेटिस को सीखने के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए, बस। ओके। बाकी अपने अपने प्रोडक्शन पे तो अपने अपनी डिमांड के हिसाब से उसको लगाते हैं, तो वहां पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बनती है ना। वहां की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होती है, सीखने के बेस से रिक्वायरमेंट अलग होती है। सीखने के लिए तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट है, लैपटॉप है। आप क्लाउड पे जाके वहां से सर्वर लेके अपना सेटअप करके सीख सकते हो। ओके। हाँ। अंडरस्टूड। सर इसमें नजर नहीं आ रहा लोड बैलेंसर्स पीवी पीवीसी से, अभी जो आपने सिलेबस कॉपी चैट पढ़ो, में पिन किया है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अच्छा, इस पे पूरा चैट नहीं आता है ना, पूरा गया नहीं है, सॉरी सॉरी। ओके। कोई नहीं, स्क्रीन मैं दिखा देता हूँ। उस पे ना मैंने चैट बॉक्स में जो भेजा है उसमें गया नहीं है, अभी दोबारा से भेजता यस। हूँ। है ना। इसमें ना सर हाँ सिर्फ उसमें लास्ट क्यू मीडियम समझ गया कॉन्फ़िग तक समझ ही। गया समझ गया, पूरी चीजें गई नहीं है, पूरी चीजें गई नहीं है, चिंता यस, मत करो। ओके ओके। हाँ। अब देखो मैंने ये सिलेबस आपके सामने खोल के रखा है, ठीक है। आप रीड करो। जब ये पहला पेज सब लोग रीड कर लेना तो मुझे बताना, अभी नेक्स्ट पेज और खोल दूंगा। ये रीड करो सारी चीजें। कर लिया? यस सर, मैंने कर लिया। ठीक है। अब आ जाओ, नीचे आ जाओ। इसे भी रीड करो। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे जस्ट। या थैंक यू। आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ। यस सर। अब पढ़ो। सर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ना? अब अलाउड मैं है ना? कंटेंट आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है। आपका जो डाउट था लोड बैलेंसर वगैरह, यस सर पूरा आ गया है। पूरा आ गया ना, ये देखो सारी चीजें। यस सर।
थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? तो सर्टिफिकेशन का भी सिलेबस सेम ही रहता है क्या? सर सर्टिफिकेशन से ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर। सर्टिफिकेशन का सिलेबस देखोगे तो बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, सर्टिफिकेट में तो कुछ भी नहीं आता। कुबरनेटिस CKA सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट का सिलेबस, आप बोलोगे सर्टिफिकेट का सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है यार। ये इनका ऑफिशियल सिलेबस, बस देख रहे हो ये। यस सर, यस सर। स्टोरेज, स्टोरेज के सेक्शन में ये चीजें हैं। ट्रबल शूटिंग उसके सेक्शन में ये चीजें हैं। वर्कलोड एंड शेड्यूलिंग उसके सेक्शन में ये चीजें हैं। क्लस्टर आर्किटेक्ट इंस्टॉलेशन ये है। एंड सर्विस नेटवर्किंग में ये, बस सिलेबस यही है ऑफिशियल। ओके। सर रियल टाइम सी के एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या अपने को CK के एग्जाम में ट्रबल प्रैक्टिकल शूटिंग? प्रैक्टिकल आता है सर, लाइव प्रैक्टिकल आता है। मतलब ट्रबल शूटिंग सिनेरियो देगा, हम लोग को ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। केसीएनए में सर? CCNA में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये सॉरी के केसीएनए KCNA मतलब कुबरनेटिस का एक सर्टिफिकेशन है ना सर, कुबरनेटिस क्लाउड नेटिव एडमिनिस्ट्रेटर। KCNA नहीं है सर, CK है। ओके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, CK, CKS, CKD। ओके ओके N नहीं लगाते हैं उसमें। ओके ओके। हाँ, आप यहाँ पे देखें इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने में। और किसी को डाउट है कुछ? तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि कौन कौन सी कंपनी में काम करता है, किस किस डोमेन में काम करता है, फिर आगे चलते हैं। तो वन बाई वन आ ओके जाओ। सर, मेरा नाम सैयद यूसुफ अली है, मैं हैदराबाद से हूँ। हम्म। लास्ट 2 इयर्स से मैं कुबरनेटिस डोमेन पे ही काम कर रहा हूँ, AKS पे, एज्योर हम्म। कुबरनेटिस सर्विस पर। क्लाउड फोर्सेस सर्विसेज कंपनी का नाम है। तो एजोर मैंने तो कुबरनेटिस ऑलमोस्ट, एजोर कुबरनेटिस में काम कर रहे हो? यस सर। अच्छा, तो अच्छा हाथ आपका हैंड्स ऑन अच्छा होगा। एंडरसन तो बहुत हुआ है सर, बट थोड़े चीज़ों में डीप नॉलेज नहीं हुई है। लाइक हम लोगों ने सिर्फ डिप्लॉयमेंट में काम किया, ट्रबल शूटिंग में बहुत सारे लैक होता है कि हम लोग डीप, लेकिन रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा। लाइक सर्विसेज होते हैं इंग्रेस के, लाइक उन लोग हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, इंग्रेस सर्विस, हम्म। फिर फायरवॉल से सबनेट, AKS सबनेट, ये सब हम्म। चीजें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और PVC माउंट ऑप्शंस, उसके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस मतलब वो होते हैं, इसमें बहुत हम्म। लैक होता है। अच्छा। API सर्वर्स ऐसे जैसे कि अच्छा। काम तो ये है, मेरा मेन काम तो प्रोडक्शन सर्वर्स अपग्रेड करना होता है, हम्म। जो हम सिर्फ नॉर्मल कमांड से ही अपग्रेड कर देते हैं। हम्म। और अपग्रेड के दौरान ही कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे एंकर स्पॉट्स फिर स्टार्ट नहीं होते। हम्म। उस पे ऐसे हो जाता है कि वो बता वो लाइवलीनेस रेडीनेस प्रोब एरर आ जाता है कभी कभी। अच्छा। जी। तो वो उसको फिर ट्रबल शूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सीनियर की हेल्प कर लेना पड़ता है। अच्छा। बस ऐसा ही है, बट डीप डाइव नॉलेज लेना है सर, वही स्कोप है ट्रेनिंग ज्वाइन करने का। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितना एक्सपीरियंस है टोटली आपको यूसुफ? सर अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा सर, ये जून में टू अच्छा, इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉलेज के जस्ट बाद आप प्लेस हो गए थे यस यस और डायरेक्ट आपने एक एजोर कुबरनेटिस में आपको काम मिल गया? यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत लकी हो आपकी, आपको डायरेक्ट मिल गया प्रैक्टिकल में काम करना। यस सर, यस सर, ऐसे बहुत लोगों ने ऐसा उन लोगों का फीडबैक शेयर किया कि आपको पहले स्टार्टिंग में नॉन टेक काम देते हैं, जैसे कि सपोर्ट में देते हैं, एग्जीक्यूशन में देते हैं, बट आपको टेक्निकल और वो भी अच्छे डोमेन पर डेवऑप्स का मेन टूल है, जैसे कि बोला जाता है कि किंग ऑफ डेवऑप्स कुबरनेटिस है।
तो उस पे आपको काम मिल चुका है बोलकर। नहीं, बिल्कुल, मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा डोमेन आपको मिला है। इवन क्यूबरनेटिस नहीं है, जोर कुबरनेटिस आपको मिला हुआ है। वो यस सर, बात यस अलग सर। है कि अभी ठीक फाउंडेशन है, क्लियर प्रोजेक्ट पे करने चल के रहा है लिए, सर, उस पे भी सीखना है। राइट, वो बात अलग है कि फाउंडेशन क्लियर करने के लिए क्यूबरनेटिस पहले आना चाहिए। बट आप यस, रियल इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छी चीजें आपको मिली हैं करने के लिए। यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट पर्सन। हाय सर। हाय। सर शेखर। मेरा नाम शेखर है सर। जी शेखर। सर मैं टेक बीज में काम करता हूँ सर, गुड़गांव में कंपनी है कहाँ पे? सर। गुड़गांव में सेक्टर 44। अच्छा, सेक्टर 40 मेरा भी हाँ ऑफिस यही है, साइबर हब में। ओके सर। सर तो मेरी जॉब प्रोफाइल सर डेवऑप्स इंजीनियर है, बट सर मेरा जो मेन रोल होता है ना, बिल्ड एंड रिलीज इंजीनियर है। सर हम अच्छा। पैकेजेस क्रिएट करते हैं। मेजरली सर हम काम करते हैं सेल स्क्रिप्टिंग पे। अच्छा, सेल स्क्रिप्टिंग पे काम करते हो आप? क्या क्या करते हो? सर पैकेजेस अपडेट करना होता है, डेवलपर जैसे ही कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं। एक्चुअली सर हमारी जो कंपनी है गवर्नमेंट के साथ डील करती है, अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर में। उनको सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो ऑलमोस्ट सर 30 to 35 प्रोडक्ट हैं कंपनी के। अच्छा। उनके रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। अच्छा, हम्म, उन पे आप वही है, काम करते हो? उस पे काम करता हूँ सर। तो बेसिकली कितना एक्सपीरियंस है शेखर आपको? सर एक्चुअली सर मेरे को टोटल सर मैं 2019 का पास आउट हूँ सर। अच्छा। कॉलेज में सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था सर एरिक्सन में, 2 साल मैंने वहाँ काम किया है। अच्छा। बट सर मैंने वहाँ पे काम किया टेलीकॉम सेक्टर में एज ए नॉक इंजीनियर। अच्छा। सर हम 2G 3G 4G 5G साइट्स को मॉनिटर करते थे। L1 सपोर्ट पे काम किया है। अच्छा, एलोन सपोर्ट कर। बट सर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि आईटी सेक्टर बूम पे है, उसमें स्विच करना चाहिए। तो सर फिर मैंने यूट्यूब से ही वीडियोस वगैरह कुछ देखी और फिर रिजाइन दे दिया मैंने। 3 महीने खाली बैठा, उसके बाद चंडीगढ़ में सर मेरी जॉब लगी, वहां पे मैंने 6 महीने काम किया। अच्छा। वहां पे मैंने काम किया सर AWS और टेराफॉर्म पे। अच्छा, चंडीगढ़ में? बट चंडीगढ़ में, अच्छा। जीरकपुर में सर। अच्छा, फिर? ओके, उसके बाद सर मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए और फिर टेक ब्रिज में ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट सर 7 मंथ हो गए हैं। बहुत बढ़िया। बट सर मैं क्लाउड पे, कुबरनेट पे, डॉकर पे काम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे सर। वो स्कोप नहीं है, उन चीजों पे काम होता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उन चीज़ों इसलिए पे सर काम है। मेरा मेन पर्पज यही है सर ज्वाइन करने का, स्किल्स को एनहेंस करना। अच्छा। हम्म, नेक्स्ट। हेलो Yeah, सर। hi. हाय। अर्पण करिए। Yeah. Yeah, hi, sir. My name is Arpan. I am from Gurgaon. Earlier I was working in the Dish TV as a DevOps engineer. I was working for near about 2 years. But due to the ramp down my project, I am searching the job. So I want to learn the Kubernetes. अच्छा, गुड़गांव में कहाँ रहते हो आप? Sector 12. सेक्टर 12, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर, मेरे पास 3 years का एक्सपीरियंस है एज एन डेवऑप्स। अच्छा, एज ए डेवऑप्स। तो अभी क्या क्या करते हो आप डेवऑप्स में, किस किस डोमेन में? सर एक्चुअली मैं आई एम ओनली द सिंगल गाय हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द सेटअप इन इंफ्रा सेटअप डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन पार्ट इन द वैस डिपार्टमेंट इन दिस टीवी। अच्छा। But right now, the WAS department collaborate to the third party named Yup TV and hand over the project to the third party. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. नेक्स्ट। हेलो सर, माय नेम इज विक्रांत। यस विक्रांत। बेसिकली सर मैं अभी एससीएल में वर्किंग हूँ, सेक्टर 126। हम्म। तो वहाँ मेरा काम मल्टीपल डोमेन्स पे है, जस्ट लाइक लाइनक्स, VMware, विंडोज और DDI पे। हम्म। तो मेरा कुबरनेटिस सीखने का मेन मोटो ये था कि सर पहली बात तो डोमेन चेंज करना था, और दूसरा बात स्किल एनहांस करना था। क्योंकि आप भी जानते हो सर, एक स्किल पे आपको वो
बूस्टअप नहीं मिल पाता है, अच्छा इसलिए हाँ, तो इस वजह से मैं कुबरनेटिस सीखना चाहता था। मेरा ओवरऑल 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सर्विसेज AWS पे भी रन करती है, मगर मेरा मेन मोटो है डेवऑप्स में जाना सर। अच्छा। तो डेवऑप्स में और क्या क्या टूल आता है? डेवऑप्स में सर जस्ट लाइक मैंने एंसिबल थोड़ा पढ़ा हुआ है, उस पर भी मैंने देखा हुआ है प्लेबुक्स वगैरह, और AWS और टेराफॉर्म भी थोड़ा बहुत आता है। बाकी डॉकर और कुबरनेटिस ये मुझे सीखना है सर। डॉकर कुबरनेटिस की बेसिक है। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाय सर, मेरा नाम शशि भूषण है। जी शशि। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। हम्म मैं 2016 मैकेनिकल से पास आउट किया हूँ हम्म और टोटल 8 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है। हम्म और इसमें मैं 4 इयर्स मेरा सपोर्ट में था। हम्म आफ्टर 4 इयर्स में लॉकडाउन के टाइम पे AWS में कोशिश किया। और अभी बैंगलोर मूविंग सिंह की कंपनी है, हम्म तो उसमें भी काम कर रहा हूँ। इनिशियली मेरा टेकआउट में ज्वाइन किया था मैंने, हम्म लॉक मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग के तौर पे। और हम्म अभी इस बार मेरा AWS सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो सीनियर क्लाउड का रोल मिला है अभी। हम्म। और यहाँ पे क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हैं, तो क्यूबरनेटिस भी एक्सप्लोर करना है मुझे, तो इसके लिए मैं ज्वाइन किया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग हो गए? नहीं सर, मैं बचाऊँ। जी बताओ। अविनाश। जी अविनाश बताओ। जी जी। ठीक है सर। तो मेरा नाम अविनाश है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 8 इयर्स का है। 4 इयर्स इनटू प्रोडक्शन और 4 इयर्स इनटू डेवऑप्स। अच्छा। करंटली मैं डच बैंक में हूँ। हम्म और यहाँ पे हम वर्किंग ऑन वेरियस टूल्स लाइक गिटहब है, टीम सिटी है, और यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP है। तो अच्छा यहाँ पे मेनली डिप्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें ऑन प्रेमिस टू GCP। अच्छा। उसके लिए मुझे थोड़ा क्यूबरनेटिस का बेसिक और नॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने ये कोर्स एनरोल किया है आपसे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। जी सर, मैं नियाज अहमद, नोएडा से। जी जी जी। जी सर, मैं अभी माइक्रोलैंड में वर्किंग हूँ। हाँ बेस्ड आउट बेंगलोर है, बट हाँ हाँ। फॉर नाउ इट्स वर्क फ्रॉम होम। और मेरा प्रोजेक्ट चला गया था अभी लास्ट मंथ। हम्म तो अभी मेरा अलाइनमेंट चल रहा है न्यू प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मैं एक्चुअली ऑलरेडी आपसे कुबरनेटिस पढ़ा हूँ, बट दैट वाज द रिकॉर्डेड वीडियो, तो और पुराना वीडियो था। तो अभी मेरा जो है ओपन शिफ्ट में प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें अलाइनमेंट चल रहा है मेरा। इसीलिए मैं अपने नॉलेज को कुबरनेटिस पे और ज्यादा एनहांस करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलो तो मैं आपको बता दूं, देखो क्यूबरनेटिस मार्केट में आने का बेसिकली मुद्दा ये है कि इंडस्ट्री पहले बेयर मेटल पे डिप्लॉयमेंट करती थी, यूज करती थी प्रोडक्शन में। फिर बेयर मेटल से मूव करके कंपनी VM पे चली गई, लाइक वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर। फिर धीरे धीरे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट से मूव करके कंपनी चली गई क्लाउड पे। ठीक है, क्लाउड पे EC2 एजोर है तो VM है, इस पे चली गई। फिर VM से मूव करके कंपनी चली गई नेक्स्ट लेवल, कंटेनाइजेशन। और आप सबको पता होगा कि कंटेनाइजेशन का सिंपल सा फंडा है कि कॉस्ट बचाना। और जब कंटेनाइजेशन की बात आई तो कंटेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट टूल चाहिए था। तो फिर मार्केट में मैनेजमेंट टूल लॉन्च होना स्टार्ट हुआ, जैसे डॉकर कम्युनिटीज ने लॉन्च किया था डॉकर सॉम। बट डॉकर सॉम उतना परफेक्ट तरीके से चल नहीं पाया, क्योंकि वो बड़े इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट तरीके से रिलायबल नहीं था। मतलब बड़े इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए वो नहीं था, छोटे इन्वायरमेंट के लिए ठीक था। फिर देखा गया यार कि ये कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, हम इसे प्रोडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर गूगल कंपनी ने अपना कुबरनेटिस लॉन्च किया। वैसे तो गूगल कंपनी बहुत पहले से कुबरनेटिस को यूज़ कर रही थी अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। मतलब समझ लो कि मैं, आप, तुम, आप, हम सब कंटेनराइजेशन का जब नाम भी नहीं सुने होंगे ना, कि कंटेनराइजेशन कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आने वाली है, हमने सुना भी नहीं होगा ना, गूगल कंपनी इस चीज़ को यूज़ कर रही थी।
वही बंदा जान पाता था जो बंदा गूगल कंपनी में काम कर रहा है या कोई बंदा गूगल कंपनी का सपोर्ट दे रहा है, तो उनको पता था बस कि हाँ कंटेनराइजेशन जैसी कोई टेक्नोलॉजी होती है जो यूज होती है। तो गूगल कंपनी तो कई सालों से उसे यूज कर रही थी कंटेनर, और कंटेनर को मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस भी वो लोग यूज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा, फिर धीरे धीरे डॉकर ने मार्केट पे कंटेनराइजेशन सिस्टम लेके आया, तो लोग धीरे धीरे सबने यूज करने लग गए। यूज तो करने लग गए थे लोग, अपने टेस्टिंग के लिए यूज करने लग गए थे, स्टेजिंग वाले यूज करने लगे थे, डेवलपर यूज करने लग गए थे वीएम की जगह कंटेनर। बट मैनेजमेंट टूल नहीं था उसका, उसको मैनेज करने वाला टूल जिसको बोलते हैं हम वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। तो डॉकर कंपनी ने अपना डॉकर फॉर्म लॉन्च कर दिया। जैसे ही डॉकर फॉर्म लॉन्च कर दिया उसी साल गूगल कंपनी ने अपना कंटेनर मैनेजमेंट टूल जो टूल था उसको डोनेट कर दिया पब्लिक को। ठीक है, और जब उन्होंने डोनेट किया तब उन्होंने बोला कि भाई इसका नाम बोर्ग है, हम इसे बोर्ग नाम से यूज करते हैं। लेकिन जब डोनेट किया तो उन्होंने बोला कि ओपन सोर्स टूल है, कोई भी इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, लेकिन बोर्ग नाम से यूज मत करना। तो फिर लिनक्स फाउंडेशन नाम की कंपनी ने क्या किया, जो अभी मैं साइट आपके सामने खोला था लिनक्स फाउंडेशन, ये लिनक्स फाउंडेशन की एक कंपनी है। ठीक है, ये उस जो गूगल कंपनी ने डोनेट किया उसके बाद आगे का मैनेजमेंट ये लोग देखने लग गए। तो आज कुबरनेटिस में जो भी नए वर्जन वगैरह आते हैं सब ये लोग रिलीज करते हैं। और 2014 में कुबरनेटिस का पहला वर्जन आया था, और आज देखो 2024 से 10 साल हो गए और मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से कुबरनेटिस चल रहा है। तो हर कंपनी प्रोडक्शन पे कॉस्ट को बचाने के लिए कंटेनराइजेशन इंप्लीमेंट करती है। जब कंटेनराइजेशन इंप्लीमेंट करती है तो फिर मैनेजमेंट टूल के लिए कुबरनेटिस चाहिए होता है। तो कंपनी ने फिर कुबरनेटिस यूज करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिलायबल है, आज सब लोग यूज भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट में और मूव होना स्टार्ट हो गया, मूव नेक्स्ट लेवल पे चली गई कंपनी। नेक्स्ट लेवल का मतलब लाइक अब जैसे ये कुबरनेटिस है, ओपन सोर्स कुबरनेटिस है, इसको लिनक्स फाउंडेशन मैनेज कर रहा है, लेकिन लिनक्स फाउंडेशन इसके ऊपर कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। बस इसके वर्जन वगैरह रिलीज कर देता है, फीचर्स वगैरह इस पर ऐड कर देता है और बोल देता है फ्री में लोग यूज करो। बट अगर कोई कंपनी इसे यूज कर रही है और यूज करते टाइम प्रोडक्शन लेवल पे कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट अगर लिनक्स फाउंडेशन से चाहिए तो वो नहीं देते, क्योंकि भाई कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट है ही नहीं इसके ऊपर। तो कंपनियों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, यार किसके ऊपर कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं है। अगर कंपनी के पास एक हाई स्किल्स मैन पावर है तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं कुबरनेटिस को अगर यूज करते हैं, जैसे क्लस्टर मैनेजमेंट में, है ना, क्लस्टर ऑपरेशंस में बहुत सारे इशू है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो तो जिस भी टूल पे आप लोग काम करते होगे, तो जब वो चीज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आ जाता है ना एक्चुअल प्रोडक्शन पे, तो छोटी सी भी प्रॉब्लम्स हो ना, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हिरारकी में, सॉल्यूशन उसके हिरारकी में निकालने पड़ते हैं आपको फिर। ठीक है, फिर आप उन्हीं के पास भागते हो, और जिसका प्रोडक्ट है उसी के पास चलते हैं एक बार। भागते हो नहीं भागते, पहले मुझे आप बताओ। लास्ट में तो यही होता है ना कि जिसका प्रोडक्ट है उससे पूछते हैं एक बार। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं ये बात? और उसके पास बेटर सोल्यूशन होता है। उसके पास बेटर सोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वही उस प्रोडक्ट को बना रहा है, वही उस प्रोडक्ट के नए वर्जन रिलीज कर रहा है मार्केट में, पुराने वर्जन को डेप्रिकेट कर रहा है कि नहीं? उसने पुराने वर्जन को डेप्रिकेट कर दिया, हम पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारे पे प्रॉब्लम आ गई वो चीजें। अब पूरी सॉल्व सॉल्यूशंस कर लोगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। लास्ट में उससे बात करो तो वो बताता है कि नया वर्जन रिलीज कर दिए, पुराने वर्जन को डेप्रिकेटेड कर दिए, वो कोई पीछे से कोई पैच हिट कर गया होगा जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। बाद में पता लगता है ये प्रॉब्लम, राइट, यही होता है। तो कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट इसके साथ नहीं था। तो फिर मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई और देखी भाई क्यूबरनेटिस को यूज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने अपने लेवल पे निकाला, और निकालने के बाद क्यूबरनेटिस अपना कुबरनेटिस लॉन्च कर दिया। जैसे आपका रेड हैट ने निकाल दिया ओपन शिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ने अपना AKS निकाल दिया, AWS वालों ने अपना EKS निकाल दिया, गूगल वालों ने अपना GKE निकाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना अपना निकाल दिया। तो इनमें बेनिफिट क्या है कि इन्होंने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम्स किस किस टाइप से आती है, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन्होंने अपने लेवल पे करके दे दिया। ये सारी चीजें थी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे सबको? जी सर। Yes, sir. जैसे लाइक मैं आपको एक मिनट रुकना, एक जस्ट कॉल आ रहा है। हेलो हेलो
यस यस पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप. Okay, I will get the reply. ठीक हो गया. तो देखो, अब अगर देखो आप क्यूबरनेटिस को लर्न करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए सर? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में. तो अगर मैं इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की तरह आपके सामने नजर डालूं, तो इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, कह रहे बिफोर यू बिगन, कह रहे क्यूबरनेटिस को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक मिनट रुकना, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं पहले. लो, हाँ जी मेरा बोलो. हम्म. मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? अभी मैं क्लास में हूं, फिर आपको बात कर. देखो, क्यूबरनेटिस के अब तक टोटल कितने वर्जन है ना, ये लिंक आपको बता देगा. आप लोग नोट डाउन करके रख लो, ये मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ आप सभी को. कभी भी इन इंडस्ट्री या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है क्यूबरनेटिस का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, कितनी इनके पास रिसोर्सेस हैं. देखो, कुबरनेटिस का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है? 1.30.1. सबसे पहले वर्जन कौन सा आया था? ये 1.14.0. आज क्यूबरनेटिस का वर्जन देखो कहाँ चला गया. 1.30.1. अभी जो वन है ना, ये वन पता क्या है? इसको कहते हैं मेजर वर्जन. ये 30 क्या है? ये माइनर वर्जन. और ये वन क्या है? ये पैच है. क्या है? वन क्या है? मेजर वर्जन. 30 क्या है? माइनर. और पैच क्या है? और लास्ट में वन क्या है? पैच है. अब देखो, मेजर वर्जन इतने जल्दी चेंज नहीं होता, और अभी तक मेजर वर्जन एक बार भी चेंज नहीं हुआ. आपके सामने क्या 10 साल में मेजर वर्जन चेंज होता हुआ दिख रहा है? हाँ जी सर. देखो, 2014 में कुबरनेटिस आया था. कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखो. और 10 साल के बाद भी मेजर वर्जन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ. राइट. तो चेंज चेंज हुआ क्या फिर? पहले तो मैं आपको बता दूं, कुबरनेटिस के अंदर हर 3 महीने में नया वर्जन आता है. ध्यान रखना, हर 3 महीने में कुबरनेटिस का नया वर्जन आता है. मेजर वर्जन चेंज नहीं हो रहा. चेंज क्या हो रहा है? माइनर वर्जन. क्या हो रहा है सर? माइनर वर्जन. क्या हो रहा है? माइनर वर्जन. अब माइनर वर्जन चेंज क्यों करते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू.
माइनर वर्जन क्यों चेंज हो रहा है, इतनी फास्ट चेंज क्यों हो रहा, मेजर भी तो कर सकते थे, माइनर ही क्यों चेंज करते हैं। तो जब भी क्यूबरनिटीज में कोई नए रिसोर्सेस ऐड करते हैं ना, कहीं कुछ नए रिसोर्सेस ऐड किए जाते हैं ना, या कोई रिसोर्सेस में नए फीचर्स डाले जाते हैं ना, तो फट से ये माइनर वर्जन चेंज कर देते हैं। पता है अब ये रिसोर्सेस क्या होता है, तो क्यूबरनिटीज के अंदर रिसोर्सेस होते हैं, जो रिसोर्सेस आप लोग लर्न करते हो। जैसे कुबरनिटीज का क्लस्टर आप जब बनाओगे ना, तो स्टोरेज के लिए अलग रिसोर्स है, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए अलग रिसोर्स है, राउटर के लिए अलग रिसोर्स है, लोड बैलेंसर के लिए अलग रिसोर्स है। ऐसे रिसोर्सेस होते हैं। जैसे आपने एडब्ल्यूएस में सर्विसेज पढ़ा होगा, पढ़े हो ना एडब्ल्यूएस में सर्विसेज, कि ये रही कंप्यूट की सर्विस, ये रही स्टोरेज की सर्विस, ये रही लोड बैलेंसर की सर्विस। तो ऐसे ही क्यूबरनेटिस में क्या होता है, रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग। स्टोरेज चाहिए, ये रिसोर्सेज, नेटवर्किंग चाहिए, ये रिसोर्सेज, और ऊपर ये रिसोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देखो रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, ये देखो रिसोर्सेज। समझ आ रही है, ये देखो। तो जब भी नए रिसोर्सेस आएंगे कुबरनेटिस में, ये कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में करने कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे, फर्स्ट फट से माइनर वर्जन अपग्रेड हो जाएगा। इसीलिए हर 3 महीने में आपको माइनर वर्जन अपग्रेड में देखने को मिलेगा आगे भी। पैच का पैच का क्या फंडा है, देखो यहाँ पर 0 है और 1 हो गया। तो जब भी कोई माइनर वर्जन रिलीज हुआ और कुछ बग आ गया ना, कोई भी बग, तो बग को जब रिकवर करते हैं तो माइनर वर्जन नहीं अपग्रेड करते, पैच डाल देते हैं। क्या डालते हैं, पैच। समझ आ गई, हाँ जी सर, दे लोगे आंसर इंटरव्यू में। यस सर। डाउट किसी को यहाँ तक जो मैंने समझाया अभी? नो सर। नो नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। क्यूबरनेटिस में आप क्लस्टर बनाओगे, तो क्लस्टर बनाने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला देखो क्या है, लिनक्स होस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिनक्स होस्ट। मतलब जो मास्टर नोड होगा ना सर, मास्टर नोड क्लस्टर के अंदर, वो लिनक्स होना चाहिए। वर्कर नोड विंडोज विंडोज चल जाएगा, ठीक है। और बता भी रहा है डेबियन होना चाहिए या रेड या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 2 GB रैम या 2 GB से ज्यादा रैम होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने जा रहे हो, तो जो आपका नोड है, चाहे वो नोड दुकान से खरीद के ला रहे हो आप, चाहे वो नोड आपके वीएम पे बना हो, चाहे वो नोड आपने एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लिया हो, चाहे वो नोड आपने एजोर क्लाउड पे लिया हो, चाहे वो नोड आप गूगल क्लाउड पे लिया हो, उस नोड का जो रैम है ना, उस वीएम की जो रैम है, 2 GB मिनिमम होनी चाहिए। ये दिमाग में फिट कर लो। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मिनिमम बता दो जरा क्या है। और 2 कोर सीपीयू होना चाहिए। फिर कह रहा है कि फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल मशीन इन द क्लस्टर, पब्लिक और प्राइवेट। ये मैटर नहीं करता कि क्लस्टर बनाने के लिए आप पब्लिक नेटवर्क सेटअप कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो, मुझे नहीं मतलब, साफ साफ कहता है। बट क्लस्टर के अंदर जो मशीन आप रखोगे, उन मशीन की आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसी भी तरीके से ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपको कोई फायरवॉल उनके बीच में ब्लॉकेज ना पैदा कर रहा हो, बस ये ध्यान रखना। क्लियर, हाँ जी सर। फिर कह रहा है देखो, यस हर यस किसी सर। का होस्ट नेम अलग होना चाहिए, मैक एड्रेस अलग होना चाहिए। फिर कह रहा है कि सर्टन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन। कह रहा है जो क्लस्टर आप बनाओगे 8-10 नोड लेके, उन सब का जो पोर्ट है ना, वो ओपन होना चाहिए। क्या पोर्ट ओपन होना चाहिए, हेयर में क्लिक करो, ये आपको बता देगा। देखो रिक्वायर्ड पोर्ट क्या क्या कह रहा है, ये देखो, जिसको आप मास्टर नोड बनाओगे उसमें ये पोर्ट ओपन होना चाहिए। अभी बताऊंगा ये सब पोर्ट क्या करता है, अभी जस्ट मोटा मोटिव समझो। जो वर्कर नोड होगा उनमें ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, ये कह रहा है ये।
ऐसे ही। अब ये कह रहा है कि स्वैप कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है स्वैप कॉन्फ़िगरेशन बंद करके रखना। आप सबको पता होगा कि लिनक्स में एक कंसेप्ट होता है स्वैप का। कह रहा है भाई मैं स्वैप कंसेप्ट को नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। एक टाइम पे करता था लेकिन एक्स्ट्रा सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार क्यूबलेट सर्विस ऑन नहीं हो पाती। तो बेटर है कि आप स्वैप को बंद करके रखें और ऐसी लिनक्स पॉलिसी को बंद करके रखें। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद सिस्टम कहीं पे भी हो, चाहे दुकान से खरीद के ला रहे हो, चाहे वीएम पे हो, चाहे क्लाउड पे हो, ये चीजें ध्यान रखना, फिर आप क्लस्टर बनाओगे। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर, ये सर क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है ना? तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें अभी और भी बंदे ऐड होंगे, फिर उन्हें दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ और हम लोग अपनी क्लास मंडे से करेंगे कंटिन्यू। तब तक ठीक 3 है। दिन हमें मिलेगा तो और बंदे इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और किसी को किसी भी टाइप से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेरे से। सर स्वैप पार्टीशन क्या था, एक बार उसका स्वैप डिटेल में पार्टीशन बता देखो क्या है कि लिनक्स के अंदर क्या था कि जो आपकी फिजिकल रैम है उस पे एकदम से लोड आ जाए तो उससे बचने के लिए आपकी हार्ड ड्राइव में से कुछ स्पेस निकालकर उस पे पार्टीशन बनाकर उस पे स्वैप कॉन्फ़िगर कर देते थे, जिससे कि फिजिकल रैम के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता था वो शिफ्ट हो जाता था पार्टीशन के अंदर, जिससे कि आपका फिजिकल रैम खाली हो जाता था नया वर्कलोड को लेने के लिए। तो बेसिकली ये था स्वैप का कंसेप्ट लिनक्स के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर क्लाउड व्लाउड तो था नहीं कुछ, ऑटो स्केलिंग तो थी नहीं, तो यही चीजें चल रही थी। लेकिन कुबरनेटिस वालों ने बोला कि नहीं यार, हम ये सारे कंसेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हमें देखो मेन मेमोरी चाहिए। तो उन्होंने बोला हटा दो, क्योंकि फिर हाई अवेलेबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी ना। समझ गए बात को? ये था। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, एज्योर कुबरनेटिस और ये कुबरनेटिस में क्या डिफरेंस है? बस सपोर्ट का डिफरेंस है या फिर नहीं, कॉन्सेप्ट भी कुछ डिफरेंस चेंजेस है? बहुत बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आगे बताऊंगा, है ना। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आती थी क्लस्टर को मैनेज करने में, चलाने में, ठीक है, वो प्रॉब्लम का सलूशन उनके साइड से मिल जाता है, एजोर के साइड, ठीक है। ये चीज है। अब प्रॉब्लम का सलूशन ये कैसे पता लगेगा प्रॉब्लम क्या क्या आती है? तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताते चलूंगा ये प्रॉब्लम होती है भाई, तो वो सारी चीजों का सलूशन उनके पास है, उन्होंने बना के रख दिया है। ओके। और कोई? सर ये डेली क्लासेस बाद में रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल रहेंगी, रिकॉर्डिंग recorded आफ्टर द videos? रिकॉर्डिंग आपको ड्राइव पे मिल जाएगा। Okay. हम्म। और किसी का कोई सवाल है? लोकली भी सेटअप हो जाएगा ना सर, अगर अपने सिस्टम में सेटअप करना चाहें कुबरनेटिस हाँ का हाँ, तो? लोकली भी सेटअप कर लोगे आप। ठीक। सब बता के चलूंगा, चिंता मत करो। ओके सर। चलो फिर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर मंडे से मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।